इंट्रोडक्शन टू लीनियर इनइक्वेंस। सबसे पहले हम इनइक्वेंस की बात करते हैं कि भी हमारे पास इनइक्वेंस का कहाँ पर रोल है, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे आम लाइफ की बात है कि एजेस के हवाले से बात की जाती है कि एक पर्सन की फॉर एग्जांपल एज जी 5 ईयर्स और सेकंड की 3 ईयर्स, तो हम कहते हैं जी इसकी एज इस सेकंड पर्सन की एज से ज़्यादा है, ठीक है नहीं, 5 इज़ ग्रेटर दैन 3। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक 15 नंबर है जो कि ग्रेटर है किससे जी, ये 10 से ग्रेटर है। इसी तरह अगर कोई ये कहे कि 15 जो है वो ग्रेटर है 20 से, तो हम कहेंगे ये बात क्या जी फॉल्स है, यानी यहाँ पर हम नॉट ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली जहाँ पर हम इक्वालिटी की बात ना कर रहे हों, बड़े होने की यानी ग्रेटर होने की या लेस होने की बात कर रहे हो, तो ये इनइक्वेंस होती हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास जो इनइक्वेंस में लीनियर इनइक्वेंस है वो क्या हो सकती हैं, अब उनको ज़रा समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लीनियर मींस कि जिसमें वेरिएबल जो है जो कि अननोन टर्म होती है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। यानी अब x का एक रिलेशन है एक कांस्टेंट से, और इस तरह से कि x उससे ग्रेटर है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक लीनियर इनइक्वेशन है, ठीक है। यानी x ग्रेटर दैन 3 है एंड और इस तरह से बताया जाए कि x अगर एक रियल नंबर है, तो अगर हम रियल लाइंस पे अगर इसको देखें, इसको लाइन रिप्रेजेंटेशन इसकी अगर देखें, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये 0 है लाइंस पे, ठीक है। इसी तरह ये रियल लाइन पे 1 आ गया यूनिट, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि x जो हमारे पास अननोन नंबर है वो 3 से ग्रेटर है, नहीं चूँकि रियल नंबर्स में हमें नहीं पता कि 3 से जो वेरी वेरी नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे जी 3 के ऊपर सर्कल बना के एक एरो यानी इस तरह से एक रे ड्रॉ कर देंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी x ग्रेटर देन 3 को, ठीक है। तो ये तो इसकी रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन भी होगी कि लीनियर इनइक्वेशन क्या होती हैं। इसी तरह हमारे पास लीनियर इनइक्वेशन में हमारे पास जैसे एक हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है। यानी अब इस सेंटेंस में हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस भी एग्जिस्ट करता है। अगर इस तरह से हो गया x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो रियल लाइन पे ये लाइन रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लाइन है, यहाँ पे हम 0 शो कर देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 होगा कहीं पे। और हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो 3 या 3 के इक्वल भी है और 3 से क्या जी ग्रेटर भी है। तो अब हम सर्कल करेंगे, 3 को मार्क करेंगे और इसको शेड कर देंगे, यहाँ पर 3 शामिल है और उससे ग्रेटर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं रियल नंबर्स आ रहे हैं, बिकॉज x जो है यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। तो इस तरह से इसकी रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इस तरह हमारे पास लीनियर ही इन इक्वेशंस में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की और भी आती हैं, जैसे इस तरह से हो कि x इज़ लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 5। अब इसकी अगर हम रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन देखें, ये भी एक हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, यानी दो सेंटेंसेस को, दो इनइक्वेशंस को आपस में मिला के लिखा हुआ है। हम इस तरह से कहेंगे कि अगर ये फॉर एग्जांपल 0 है यहाँ पर, या थोड़ा सा साइड पे लिखते हैं जी, यहाँ पर अगर 0 आ रहा है, ठीक है, ये हम बात जानते हैं कि राइट साइड पे 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज आती है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज आती है। तो यहाँ पर जी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 यूनिट आ गया, यहाँ पर हमारे पास ये 10 यूनिट आ गया, ये हमारे पास जी 15 यूनिट आ गया, ठीक है। यानी इनके दरमियान भी नंबर्स हैं। अब चूंकि हमने ये बात की है कि x जो है वो 5 से क्या जी ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो और दूसरी बात हमने की ये 10 से स्ट्रिक्टली लेस है, तो यहाँ पर हम दो सर्कल्स बनाएंगे लेकिन इनको शेड नहीं करेंगे और उनके दरमियान जो जितना भी पोर्शन है उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, लाइन सेगमेंट से। तो ये बेसिकली ये पोर्शन होगा जिसको मैंने शेड किया है, ये रिप्रेजेंट करेगा जो कि 5 से ग्रेटर और 10 से लेस देन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस इन इक्वेशन का यानी ग्राफ बन गया, इसकी रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन बन गई है इसकी। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जितनी भी टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशंस आती हैं उनको हम इस तरीके से उनकी रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं कि इनका क्या कंसेप्ट है।